आज मैं बना रही हूँ भिंडी और प्याज की सब्ज़ी। तो इतनी चटपटी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। भिंडी को वैसे भी कई तरीके से बनाया जाता है, सबके बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है, पर भिंडी और प्याज की सब्ज़ी आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने आपको खूब पसंद आएगा और बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। जितना बनाना आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी। तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि भिंडी को काटने के बाद धोते नहीं हैं, तो पहले इसे हमें अच्छे से फ्रेश कर लेना है फ्रेंड्स। और इसको धो करके अच्छे से मैंने फ्रेश कर लिया है। फ्रेश करने के बाद ही अब हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग हम थोड़े से इसके बड़े पीस काटेंगे, हम बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं काटेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीस काटने से होता क्या है, जब ये पकते हैं तो बिल्कुल गल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो हम थोड़े से बड़े पीस काट करके तैयार करेंगे। तो देखा मैंने कितने बड़े पीस रखे हैं। तो हम इसी तरह से काट करके सारी भिंडी को हम तैयार कर लेते हैं और इसका जो डंठल है उसको हम हटा देते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारी भिंडी को काट करके रेडी कर लिया है। करने के बाद ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी स्लाइस में काट लिया है, पतले पतले स्लाइस में इसको हमने काट करके रेडी कर लिया है। और अब इधर गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो जैसे ही सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म होगा, इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज को। तो मैंने प्याज के स्लाइस को ऐड कर दिया है। सारे ही प्याज को मैंने डाल करके इसमें फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है। तो इसमें एक अच्छा सा, जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स। और हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट पड़ने लगता है। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो चलिए, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इसको निकाल लेंगे तेल से बाहर। तो हमें सारी प्याज को तेल से निकाल करके बाहर कर लेना है, क्योंकि हमें इसका यूज बाद में करना है। तो हम सारी प्याज को निकाल करके हम बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद ही हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पर सारी ही प्याज को निकाल करके अलग बाउल में कर लिया है। बाउल में करने के बाद ही हम इसको रख देंगे साइड में। तो चलिए, मैंने निकाल करके प्याज को बाहर कर दिया और उसी तेल में मैंने ऐड कर दिया है 2 पिंच हींग। हींग के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है भिंडी। तो जो मैंने भिंडी के पीसेस काट के रखे हैं उसको मैंने सारा ही ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे 5 से 6 मिनट, जब तक कि इसमें जो एक चिकना सा मॉइस्चर होता है, तार जैसा, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमें इसे ख़त्म करना पूरी तरीके से, और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए जो भी टाइम लग जाए 5 से 6 मिनट, इसे ख़त्म करना है हमें। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो चलिए, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो हम भिंडी को कर देते हैं साइड में और हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने कसा हुआ लहसुन डाला है। तो डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद जैसे इसका कच्चापन निकल जाएगा तो हम भिंडी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, ये भुन गया है। तो सब्जी और भिंडी और ये जो तड़का है, ये सारा हम एक में मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो आधे चम्मच से भी कम मैंने हल्दी ऐड करी है और इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट। तो हम हल्दी को भिंडी के साथ में ही भून लेते हैं 1-2 मिनट। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे हम मसाला डालेंगे। पहले हम हल्दी को मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट इसी के साथ में, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अब मसाले को। तो अब इस टाइम हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो करने के बाद ही मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। तो बस मसाले डल गए हैं, तब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले के साथ में हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भिंडी को हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाले हमारे जो हैं थोड़े से पक जाएं इसी के साथ में। तो हमें चला लेना है इसको और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। जब हम ये इसको मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, तो इसी के साथ ही अब हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब इस टाइम हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम इसको ढक करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तो नमक डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही लो फ्लेम पर इसको हम ढक करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए। तो 50% हमारी भिंडी पकी है, बाकी का हमें पकाना है। तो अब यहाँ पर टोटल 7 मिनट हो गया है, लो फ्लेम पर पकाया है मैंने। तो देखा खोल करके, ये देखिए भिंडी हमारी कितनी बढ़िया सी सॉफ्ट पड़ गई है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं इसमें। तो हमें हल्के हाथ से ही चलाना है, क्योंकि भिंडी पकी हुई है पूरी। तो हमें इसी तरह से हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो देखा आपने कितनी बढ़िया से भिंडी पकी हुई है। पर अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है।
तो 1-2 मिनट हम इसे चला लेते हैं। चलाने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं एक सीक्रेट चीज़। तो वो सीक्रेट चीज़ है अचार का मसाला। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच अचार का मसाला डाल रही हूँ। तो आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। इससे होता क्या है, चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। तीखी और कड़वी और थोड़ी सी खट्टी भी होती है सब्ज़ी, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आप ज़रूर से डालिएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीन माने आपको सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस इसे मिक्स करने के बाद ही अब हम जो हमने प्याज को फ्राई करके रखी है उसको हम ऐड कर देंगे सारा ही, और इसको डाल करके हम 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं अच्छे से। तो अगर आप इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और आसान तरीके से बन भी जाता है बिना ही ताम-झाम के। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो हमारी ये सब्ज़ी तैयार है। आप पूड़ी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, सभी चीज़ों के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में फ्रेंड्स, और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और बना करके ट्राई भी कीजिए फ्रेंड्स। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन स्विच के साथ ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स, और मैं आती रहूँ नई नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में।